Good morning, dear students. Welcome to your class again. We were reading chapter 6 staffing, and today we will read the topic training and development of chapter 6. In the last class we read selection procedure. The last class video was, I hope you all enjoyed the video. The last class video was interesting, and I hope you all enjoyed that. After that, this is the topic training and development. It is so simple topic, and we will learn this topic today. सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है बहुत सिंपल सा टॉपिक है. इसमें देखिए एक तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम सीखेंगे, उसके बाद हम नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सीखेंगे, उसके बाद नीड टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम सीखेंगे. ठीक है, तो मेरे साथ साथ देखते रहेंगे वीडियो. पहला तो अपने जाने कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मतलब देखिए आपको पता ही है कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है. आज बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि ट्रेनिंग चाहिए, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है या फिर कोई चीज़ का ट्रेनिंग हमको लेना है. जैसे किसी को एक टेलर है, ठीक है, उसको स्टिचिंग का ट्रेनिंग लेना है. ठीक है, और कोई भी जॉब करने से पहले यू मस्ट बी ट्रेन्ड फॉर दैट जॉब. आपको उस जॉब के लिए आपको ट्रेन होना पड़ता है. ठीक है, आज आप कोई भी फील्ड में जाएंगे, कोई भी जॉब करेंगे, चाहे आप जैसे आर्मी में भी गए, जो आर्मी में जो लोग जाते हैं उनका भी ट्रेनिंग होता है ना. तो आप देखेंगे हर फील्ड में आप कहीं पे भी जाएं आपका ट्रेनिंग होना ज़रूरी है. ठीक है, तो ट्रेनिंग का जो बुक की डेफिनेशन है वो है कि ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज़ विथ रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब. जो आपको जॉब करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए वो आपको दिया जाता है. जैसे आपको टेलर के लिए स्टिचिंग का जो स्किल है वो आपको दिया जाएगा. जैसे मान लीजिए एक इंसान है, वो टेलर बनना चाहता है. ठीक है, तो टेलर के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो इसको दिया जाएगा, मतलब उसको सिखाया जाएगा. ठीक है, सिखाया जाएगा. ठीक है, तो सिखाया जाएगा तो उसी को सिखाया जाएगा, तो एक हिसाब से उसको दिया जाएगा, तो इसको बोला गया है इक्विपिंग. इंग्लिश का वर्ड है इक्विपिंग. ठीक है, EQUIPPING. ठीक है, इक्विपिंग द एम्प्लॉयज़ विथ रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब. तो इसको क्या चीज़ का स्किल्स दिया गया, इस इंसान को टेलर बनने का स्किल्स इसको दिया गया. इसको सिखाया गया कि टेलर में क्या टेलरिंग करते वक्त क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे करें तो स्टिचिंग बेटर होगा, क्या चीज़ करेंगे तो ख़राब होगा. तो इसी को बोलते हैं इक्विपिंग. ठीक है, तो इनको स्किल्स प्रोवाइड किया जाता है ट्रेनिंग के वक्त. ठीक है, वर्क से रिलेटेड स्किल्स इसको प्रोवाइड किया जाता है ट्रेनिंग के वक्त. क्लियर है ये चीज़? आई होप आप सबको क्लियर होगा. बट नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज डेवलपमेंट? व्हाट इज, in fact we can say development. The right pronunciation is development. Okay, so what is development? Development is the broad word. Development is broad word. How come it is broad word? ये है डेवलपमेंट का सर्कल. ये है इसके अंदर में एक छोटा सा एरिया जो है ट्रेनिंग. ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये ट्रेनिंग है, और डेवलपमेंट वाला एरिया जो होगा ये पूरा होगा. इनफैक्ट ये रेड वाला लाइन. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर में ट्रेनिंग भी आता है? यस, हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये चीज़ हम
हमको जानना पड़ेगा कि डेवलपमेंट इज़ द ब्रॉड वर्ड, और डेवलपमेंट के अंदर में ही एक छोटा सा हिस्सा है ट्रेनिंग। ठीक है, ये डायग्राम से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट जो है ये रिलेट करता है पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से, मतलब एम्प्लॉय का पर्सनल ग्रोथ। अब जैसे यहाँ पे जो एम्प्लॉय था, यहाँ पे इस जगह में जो एम्प्लॉय था, वो डेवलपमेंट को अगर उसी इंसान को समझें तो ये इंसान को, ठीक है, ये इंसान को बनना है टेलर, बट इसका पर्सनैलिटी ख़राब है, मतलब थोड़ा पर्सनैलिटी इसका अच्छा नहीं है, थोड़ा चार्मिंग नहीं है। ठीक है, या फिर आप इसको बोलेंगे तो ये वेल ग्रूम्ड नहीं है। वेल ग्रूम नहीं है, इसको ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है। ही डज नॉट नो हाउ टू टॉक, हाउ टू टॉक। भले ही इसको टेलरिंग का स्किल अच्छा आता है, स्किल इसको मिल गया, ट्रेनिंग मिल गया, लेकिन अब मान लो इसको बात करना ही नहीं आता है किसी से ढंग से। ठीक है, कोई सामने आता है तो ढंग से बात नहीं करता है, उठ करके चला जाता है। तो ऐसा इंसान क्या किसी फैक्ट्री में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली काम कर पाएगा? इसको अगर मान लीजिए इसको इसके सुपीरियर कोई ऑर्डर देंगे, सुपीरियर इसको कुछ ऑर्डर देंगे, ठीक है, सुपीरियर को रेस्पेक्ट नहीं देगा, तो सुपीरियर इसको फिर ऑर्डर दे पाएगा क्या? एट लास्ट इसको ऑर्गेनाइजेशन से जाना पड़ेगा छोड़ के, या फिर कोई इसको कस्टमर कोई चीज़ बोल रहा है कि आपको ये काम ऐसा करना है, स्टिचिंग ऐसा करना है, ये उसको प्रॉपरली उससे बिहेव करना नहीं जानेगा। ठीक है, तो उस केस में एम्प्लॉय, ये जो इंसान है, क्या हम इसको बोलेंगे कि ये प्रॉपरली ट्रेंड है, प्रॉपरली ग्रूम्ड है? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो तो डेवलपमेंट का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। अभी जैसे आप स्टूडेंट हैं, कल को आप जॉब करेंगे, तो जॉब करेंगे कंपनी में, तो भले ही आपके पास स्किल हो, आप जैसे कोई भी फील्ड में चले गए, आप अभी कॉमर्स के फील्ड में सपोज मान लीजिए बैंकिंग में चले गए, ठीक है, आप बैंकिंग में चले गए, बैंकिंग में गए, अब बैंकिंग के लिए आपके पास ट्रेनिंग तो है कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू टॉक विथ कस्टमर्स। तो कस्टमर से डीलिंग करना आपको नहीं आता है, कस्टमर डीलिंग ज़ीरो है। तो कस्टमर डीलिंग ज़ीरो है तो आप बैंक में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आप बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप प्रॉपरली डेवलप ना हो तो डेवलपमेंट जो वर्ड है, डेवलपमेंट जो वर्ड है, ये वर्ड पर्सनल ग्रोथ को सिग्निफाई करता है। इट रिलेट्स टू पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग वर्ड है ये स्किल को सिग्निफाई करता है, मतलब जो आपके पास जो स्किल्स हैं उसको सिग्निफाई करता है कि उस स्किल्स को डेवलप करना। तो ब्रॉड कौन सा है? ब्रॉड है डेवलपमेंट, नैरो कौन सा है? ट्रेनिंग। लेकिन ट्रेनिंग भी ज़रूरत है, ट्रेनिंग का ज़रूरत भी है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम सीखेंगे।
अब हम सीखेंगे कि नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ज़रूरत क्यों है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ज़रूरत एक एम्प्लॉय को क्यों ज़रूरत है। देखो पिछले स्टेप में हम सीखे कि रिक्रूटमेंट कैसे होता है। पहले कंपनी को ज़रूरत होता है तो कंपनी एम्प्लॉयज़ को बुलाता है, फिर उसका सिलेक्शन करता है, जो उसको रिक्वायर्ड एम्प्लॉय होता है उसको सिलेक्ट करता है, जो कि हम लास्ट क्लास में सीखे सिलेक्शन प्रोसीजर को। अब वो सिलेक्ट होने के बाद उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिलता है, उसको ट्रेनिंग मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करना है। मैं बताया भी था हल्का सा एक पॉइंट में कि ट्रेनिंग दिया जाता है, सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग होता है, फिर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप हैं कि पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो ये लास्ट स्टेप है आपके चैप्टर का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम सीखेंगे कि ज़रूरत क्यों है, ट्रेनिंग का ज़रूरत क्यों है। आज ये टॉपिक में हम यही सीखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ रिड्यूस लर्निंग टाइम। रिड्यूस लर्निंग टाइम, जैसे मान लीजिए रिड्यूस लर्निंग टाइम का मतलब क्या है। रिड्यूस लर्निंग टाइम मतलब जो काम करने के लिए जो उसको टाइम लगेगा वो कम लगेगा। एक तो वर्किंग टाइम भी हो गया आपको, सीधा मतलब तो यही है कि आपको जो काम करने के लिए टाइम लगता वो अब कम लगेगा। और दूसरा है जो लर्न करने के लिए टाइम लगता वो भी कम लगेगा। कैसे बताता हूँ। एक एग्जांपल जो हम लिए थे अभी टेलर का, सपोज एक टेलर का एक टेलर एम्प्लॉय हो गया एक गारमेंट कंपनी में, ठीक है। सपोज रेमंड कंपनी है, ये रेमंड्स, ठीक है, ये रेमंड्स हैं। इसने हायर किया एम्प्लॉय, ठीक है, नाम है राम, एम्प्लॉय का नाम है राम और इसने हायर किया, इसका नाम राम है और कंपनी का नाम है रेमंड्स। अब ऑब्वियसली गारमेंट कंपनी है, तो गारमेंट मतलब कपड़े वाली कंपनी, अब वो कपड़े बनाएगी, ठीक है। तो अब इसको टेलरिंग तो आता है, ये जो राम है इसको टेलरिंग आता है, ऐसा बात नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता, बट जो क्वालिटी रेमंड्स ढूंढता है वैसा क्वालिटी का इसको स्टिचिंग नहीं आता। जो स्टाइल रेमंड ढूंढता है वैसा स्टाइल का इसको सिलाई करना नहीं आता। नाउ व्हाट रेमंड कंपनी विल डू इन दिस केस, रेमंड कंपनी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग। अब इसको ट्रेनिंग मिलेगा। एक बात छोटा सा है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेनिंग ना उसी चीज़ के लिए होता है जो चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी है उसको और डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग यूज़ होता है। बात समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बोलता हूँ। जो स्किल्स आपके अंदर में ऑलरेडी हैं उनको और डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग यूज़ होता है। जैसे मिस्टर राम के पास टेलरिंग का स्किल्स ऑलरेडी है, उसको और बढ़ाना है, उसको और इम्प्रूव करना है, उसको और ग्रूम करना है, तो उस केस में ट्रेनिंग हेल्पफुल होता है। और एक बात, ट्रेनिंग स्किल रिलेटेड होता है, स्किल को डेवलप करने के लिए काम आता है। ये चीज़ मैं पहले भी बोला। तो अब राम को ट्रेनिंग दिया गया कि स्टाइलिश गारमेंट कैसे सिलते हैं, स्टाइलिश शर्ट पैंट वगैरह कैसे सिलते हैं, ट्राउज़र वगैरह, शर्ट्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह कैसे स्टिच करते हैं, ये इसको ट्रेनिंग दिया गया। एक बात है, राम को स्टिचिंग करना पहले से भी आता था, अब ट्रेनिंग करने के बाद ट्रेनिंग मिल गया उसको, अब उसको ट्रेनिंग सपोज मान लीजिए 6 मंथ का मिल गया यहाँ पे। अब ट्रेनिंग के बाद राम वही है, राम के 4 हाथ नहीं निकल के आ गए, यहाँ पे भी ट्रेनिंग के बाद वाला राम है, राम वही है, राम के 2 हाथ हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और अब जब राम सिलाई करेगा कपड़े तो उसको वो नए स्टाइल के कपड़े सिलने के लिए कम टाइम लगेगा, लेस टाइम, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस। और इसको वो नए स्टाइल के कपड़े सीखने में भी कम टाइम लगेगा, मतलब नए स्टाइल के जो कपड़े हैं वो सिलाई करने
वो सिलाई करना और उसको सीखना बहुत कम टाइम में वो सीख जाएगा। अब इसी जगह पुराना राम जो कि रेड कलर का है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और इसको एक तो कपड़ा सिलाई करने में ज़्यादा टाइम लगता, और अगर उसको सिखाया जाता कि कैसे सिलना है स्टाइलिश कपड़े तो भी वो सीख नहीं पाता। लेकिन अब ट्रेनिंग मिलने के बाद उसको ये मतलब राम को स्टाइलिश कपड़े कैसे सिलना है वो चीज़ भी वो जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। रिड्यूस लर्निंग टाइम वाला पॉइंट हो गया। बेटर परफॉर्मेंस, ये चीज़ तो मैं बता ही दिया आपको। बेटर परफॉर्मेंस कैसे होगा, जब ये सीख जाएगा स्टाइलिश कपड़े सिलना तो इसका परफॉर्मेंस ऑलरेडी इंक्रीज़ होगा ना। देखो, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, वो अच्छे से काम कर पाएगा। एक एग्जांपल इसी में, मतलब इसी चीज़ को आप ध्यान देते रहिए, मैं बताता हूँ। अब जैसे ये जो राम है, ये एक दिन में 1 डे इक्वल्स टू 5 शर्ट सिला करता था। कब? ट्रेनिंग से पहले। लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद ये एक ही दिन में 12 शर्ट सिल करके देता है। एक दिन में 12 ठो शर्ट वो सिलाई करके देता है आउटपुट। तो एक तो इसका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो गया, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गया, और इसके साथ ही मैं एक और चीज़ बताता हूँ। इसको 5 शर्ट सिलने के लिए 10 मीटर कपड़ा लगता था। 10 मीटर कपड़ा लगता था। कब? पहले, ट्रेनिंग से पहले। अब 12 शर्ट सिलने के लिए 12 शर्ट सिलने के लिए इसको 15 मीटर कपड़ा लगता है। मतलब एफिशिएंट कौन सा हुआ? सेकंड केस है ना। एफिशिएंट कौन सा हुआ? ये वाला केस एफिशिएंट हुआ ना, क्योंकि अगर 5 शर्ट सिलने के लिए 10 मीटर लगता था कपड़ा, तो उस हिसाब से 12 शर्ट सिलने के लिए 24 मीटर लगना चाहिए, है कि नहीं? सिंपल मैथमेटिक्स। बट लग कितना रहा है? 15 मीटर। तो एफिशिएंट हुआ ना। कब? ट्रेनिंग के बाद। तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा, वेस्टेज कम होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा। क्लियर है ये चीज़? सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है एटीट्यूड फॉर्मेशन। देखिए, एक एम्प्लॉय जो कि ट्रेंड है, जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो चुका है जिसका, उसका एक एटीट्यूड बदल जाता है। एटीट्यूड मतलब वो ईगो वाला एटीट्यूड नहीं बोल रहा हूँ मैं। उसका एक देखने का नज़रिया ऑर्गेनाइजेशन को बदल जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव नज़रिए से देखता है। ठीक है। अब कोई एम्प्लॉई होगा तो वो सोचेगा कि, देखो यही केस को देखो फिर से। एम्प्लॉई होगा तो सोचेगा कि 5 शर्ट सिलने के लिए 10 मीटर कपड़ा लग रहा है, और ट्रेनिंग के बाद वही 12 शर्ट सिलने के लिए 15 मीटर कपड़ा लग रहा है। तो कोई एम्प्लॉय होगा तो सोचेगा, लगने दे कपड़ा, मेरा क्या जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का जाता है। ठीक है। तो उसका एक एटीट्यूड पहले ऐसा था कि कपड़ा जितना भी लगे मेरा क्या जाता है, मेरे को तो 5 शर्ट सिल के दे दिया मैं। लेकिन वही चीज़ जब ट्रेनिंग मिलने के बाद उसका एक एटीट्यूड बदल जाएगा कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बचाऊंगा, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन का वेस्टेज कम करूंगा, तो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन ही मुझे बोनस देगा। तो एक एटीट्यूड में फ़र्क आया, एक एटीट्यूड फॉर्मेशन हुआ, और उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिला ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखने का। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो एक पॉजिटिव नज़रिए की तरफ से देख रहा है। ठीक है। I hope you all understood 1, 2, 3 पॉइंट। फोर्थ नंबर, हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। अब देखिए, ऑपरेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब ये एग्जांपल को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो, ऑपरेशनल प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसे एब्सेंटिज़म है। ठीक है। लोग छुट्टी मारते हैं, एम्प्लॉय लोग ऑर्गेनाइजेशन में। ऑपरेशनल प्रॉब्लम जैसा है कि एब्सेंट हो जाना।
एब्सेंटिज्म है, ठीक है, टीम वर्क, लैक ऑफ टीम वर्क है, लैक ऑफ टीम वर्क, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन, तो ये सारे ऑपरेशनल प्रॉब्लम आते हैं। अगर उसको ट्रेनिंग मिल जाएगा तो वो ऑपरेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की मदद से सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशनल प्रॉब्लम या तो कम हो जाएगा या तो एम्प्लॉय खुद समझ जाएगा, जैसा भी आप समझ लीजिए, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, किसी को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लास करवाएंगे, उसको बताया जाएगा कि आप अच्छे से काम करेंगे, आपको अच्छा बोनस मिलेगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना है वगैरह वगैरह, तो वो छुट्टी मारेगा क्या? ऑर्गेनाइजेशन में वो छुट्टी नहीं मारेगा। तो एक तरीके से देखेंगे तो आप ऑपरेशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 5th नंबर पॉइंट है मैनेजिंग मैन पावर। मैनेजिंग मैन पावर नीड्स या मैनेजिंग मैन पावर, ठीक है। तो अब इसका मतलब मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। मैनेजिंग मैन पावर नीड्स का मतलब ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज मान लीजिए टाटा ही ले लीजिए, इसके पास मशीन्स हैं, न्यू मशीन्स हैं, बट न्यू मशीन्स तो हैं बट इसके पास वो मैन पावर नहीं है, मतलब एम्प्लॉयज़ नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं है। अब इसको मशीन तो है लेकिन मशीन को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अब जैसे घर में गाड़ी है तो गाड़ी का कोई यूज़ है क्या? अनलेस एंड अनटिल ड्राइवर ना हो। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में नई मशीन है, नए टेक्नोलॉजी का मशीन है, बट उसको चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो एम्प्लॉय नहीं है तो एम्प्लॉय हायर करे जाएंगे और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो उसके बाद जब उस ट्रेनिंग मिल जाएगा तब वो लोग मशीन को चलाएंगे। तो ट्रेनिंग का महत्व ये भी है कि मैनेजिंग मैन पावर, मतलब मैन पावर जो आपके पास नए आएंगे, जो अनट्रेन्ड एम्प्लॉय आएंगे, उनको आप मैनेज कर सकते हैं, उनको आप सिखा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन कैसे करना है, और उससे आप मैन पावर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। ऑब्वियस सा बात है, अब जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है वर्ल्ड में, तो अब सबको ट्रेनिंग दे दिया गया कि बार बार हाथ धोने हैं, मास्क लगाने हैं और हैंडशेक नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, एक ट्रेनिंग का पार्ट है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रेनिंग देने के बाद वो कोई भी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, फटाक से वो चेंजेस को ग्रैप्स कर लेते हैं और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को बदल लेते हैं। तो इसी को बोला गया हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। क्लियर है? आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गया होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का नीड्स क्या है, ठीक है। 6 पॉइंट है, बहुत ईजी है, आप समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद जो टॉपिक है बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉय को कैसे मिलेगा। देखो एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होगा, देखो बेटर करियर ऑप्शंस उसको मिल जाएंगे। अब वो एम्प्लॉय काम करता था रिलायंस में, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है रिलायंस में काम करता था, उसको वहाँ पे ट्रेनिंग मिला था, ठीक है, कि रिलायंस में वो काम करता था, कि उसको ट्रेनिंग मिला था कि उसको जियो मैनेज कैसे करते हैं। जियो जो कंपनी है उसमें मैनेजर था वो, ठीक है, तो उसको पता था कि जियो कंपनी को मैनेज कैसे करते हैं। अब वो
अब उसके पास उसको ट्रेनिंग मिल गया तो वो ट्रेंड हो गया, कल को वो किसी और कंपनी में जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए उसने रिलायंस छोड़ करके वो एयरटेल में चला गया, अब वो चला गया एयरटेल में, तो अब उसको वो ट्रेनिंग पहले से मिला हुआ है, तब वो जा करके उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, हायर सैलरी डिमांड कर सकता है। तो ये बेटर करियर ऑप्शन मतलब वही है कि उसका करियर सुधर जाता है, उसका करियर डेवलप हो जाता है ताकि वो फ्यूचर में कुछ भी कर सकता है। तो ये फ़ायदा उसको खुद को है, ठीक है। अर्न मोर, अब रिलायंस में वो मैनेजर जो था, रिलायंस में जो मैनेजर काम करता था वो लेता था 60,000। अब वो एयरटेल में आकर के बोला मेरे को तो ये काम आता है, अच्छे से आता है, अब यहाँ पे वो 80,000 भी डिमांड कर सकता है और एयरटेल कंपनी वाले देंगे भी उसको, क्योंकि उसको वो काम पहले से आता है, ठीक है। तो वो अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करके ज़्यादा सैलरी डिमांड कर सकता है और ज़्यादा पैसे कमा सकता है। क्लियर है, एकदम सिंपल पॉइंट है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। थर्ड पॉइंट है बूस्ट मोराले। ऑब्वियस सा बात है, अब किसी को ट्रेनिंग मिल जाएगा, किसी को कोई काम करना आ जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो तो इंक्रीज़ होगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल उसका इंक्रीज़ हो जाएगा और वो उसका मोराले भी इंक्रीज़ होगा, उसको खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी लगेगा कि मैं कुछ चीज़ सीख गया, और उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, उसका मोराले इंक्रीज़ होगा, ठीक है। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, ये कैसे होगा बताता हूँ। एक कंपनी है, वही रेमंड वाला एग्जांपल लेते हैं। रेमंड में वो एम्प्लॉय जो था, वो जो टेलर था राम, ये रहा, ये देखिए रेमंड्स में जो राम था ये वाला, तो ये जो राम था इसको बताया गया था कि ये बड़ी वाली मशीन है, इसको ऐसे चलाया जाता है, एक बड़ा मशीन है, सपोज मान लीजिए ये बड़ा मशीन है, इसको चलाया ऐसे जाता है बोल करके इसको ट्रेनिंग दिया गया था, ठीक है। अब कपड़ा बनाते वक्त अब देखिए गारमेंट कंपनी में भी बहुत बड़े बड़े मशीन यूज़ होते हैं, क्लोथ्स को स्टिचिंग करने के लिए, उसको क्लीनिंग वगैरह भी होता है, पॉलिश वगैरह होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो मशीन चलाने के लिए उसको ट्रेनिंग दिया गया था कि मशीन कैसे चलाया जाता है। अगर उसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया होता, ऐसा भी हो सकता था कि वो मशीन चलाते चलाते गलत तरीके से चलाए और उसका मशीन के कारण कोई एक्सीडेंट हो जाए। आप जानते नहीं हैं, पर ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री में, क्लोथ फैक्ट्री में वगैरह वगैरह में एम्प्लॉयज़ के हाथ पैर भी कट जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और कई बार तो वो उनका डेथ भी हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग से क्या होता है, उनको प्रॉपरली बताया जाता है कि मशीन को ऐसे चलाना है, इतने स्पीड में चलाना है, कब उसको स्पीड करना है, कब स्लो करना है, तो उनको उस मशीन को चलाने का नॉलेज रहता है और वो एक्सीडेंट से बच जाते हैं। क्लियर है। तो ट्रेनिंग का बेनिफिट एम्प्लॉय को पर्सनली भी है और ऑर्गेनाइजेशन को भी है। जो ये वाला पॉइंट हम पढ़े, ये था एम्प्लॉय के लिए, पर्सनल के लिए, और यहाँ पे जो पढ़े थे हम इससे पहले वाला जो ये वाला था ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा जब वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देगा, और ये वाला है एम्प्लॉयज़ को खुद को क्या फ़ायदा होगा जब वो उसको ट्रेनिंग मिलेगा। आई होप यू ऑल एन्जॉयज टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम ये सब पढ़े, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।